नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। पोष अमावस्या जो कि साल खुलते ही शुरू हो रही है और ऐसे में खास करके हमें तिथि का ध्यान रखना है, क्योंकि पोष अमावस्या में कहा जाता है कुछ खास दान अगर किए जाते हैं तो पूरा गौ दान करने का फल आपको मिलता है। कुछ खास विधियां किए जाते हैं तो पितृ बहुत शांत होते हैं। कुछ खास विधियां करते हैं तो हमारे जिंदगी के कष्ट जो है वो पूरे दूर होते हैं। कुछ खास अगर हम उपाय करते हैं तो रुकावटें, अगर हमें बार बार रुकावटों को फेस करना पड़ता है, हमारे कोई काम है जो चलते चलते रुक जाते हैं या फिर जिस काम की तरफ हम बढ़ते हैं वो काम तक पहुंच ही नहीं पाते, अगर पहुंच जाए तो काम होता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी पोष अमावस्या पर कुछ खास उपाय, खास रेमेडीज जो है करने से आपकी सारी हर्डल्स, सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां जो है वो दूर होती है, खत्म होती हैं। पोष अमावस्या की बात कर रहे हैं तो साल खुलते ही पोष अमावस्या यानी 2 तारीख की, 2 जनवरी की पोष अमावस्या है। एक तरफ शनिवार को पहला साल का दिन शुरू हो रहा है, यानी जनवरी 1 तारीख को शनिवार का दिन है और शनि की होरा से ही दिन शुरू हो रहा है, यानी पहली होरा शनि की वैसे भी बहुत अच्छी कहते हैं स्टेबिलिटी की होती है। लेकिन वही दूसरी तरफ दूसरा अगर हम पहलू देखते हैं तो 2 तारीख को अमावस्या पड़ जा रही है। अगर हम 2022 की बात करते हैं तो शनि प्रधान साल रहेगा, यानी शनि राजा की भूमिका पर रहेंगे, न्याय है, जस्टिस है, बहुत अच्छा कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं। बीच बीच में जाकर के कुछ कुछ उथल पुथल भी रहेंगे, लेकिन अप्रैल ऑनवर्ड्स चीजें बहुत अच्छी भी होंगी। बट अगर हम बात कर रहे हैं कि पोष अमावस्या, अमावस्या तिथि लगी पहले ही छूटते ही, रविवारी अमावस्या भी इसे कहेंगे आप, क्योंकि रविवार का दिन और अमावस्या तिथि, तो आपको खास करके क्या चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज आपने इस समय जरूर करनी है। और दान की प्रक्रिया हमने कहा कि सबसे उत्तम मानी जाती है। दान के अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो आपको करनी है, लेकिन सबसे पहले आप तिथि को समझिए। 2 तारीख की अगर हम तिथि की बात करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग, सूर्य उदय से पहले ही, 2 तारीख की सूर्य उदय से पहले पहले ही, यानी 3:41 से तिथि शुरू हो रही है, जो कि अमावस्या की तिथि है, पोष अमावस्या की तिथि है। और ये तिथि का जो समापन है यानी कंप्लीट हो रही है, खत्म हो रही है ये तिथि सेम ही नाइट, 2 तारीख की ही नाइट, मिड नाइट में, जैसे 12 बजे तो 24:00 की हम बात करते हैं, 24:00 मतलब आपका 12 बजे मिड नाइट, और उसके बाद 2 मिनट पे ही, यानी 12:02 पर मिडनाइट में ही ये तिथि समाप्त हो जाएगी, सेम डे ही। पूर्ण अमावस्या का योग बन रहा है उस समय, कंप्लीट अमावस्या, यानी जब आपकी सुबह की तिथि आई तो भी अमावस्या थी, जब आपकी संध्या का समय था तो भी अमावस्या थी, जब आपकी रात की बात आती है तो भी अमावस्या। तो ये कंप्लीट अमावस्या तिथि पड़ रही है। तो कंप्लीट अमावस्या तिथि में बहुत सारे रिचुअल्स जो है वो हम कर सकते हैं। पितरों के निमित्त दान तो डेफिनेटली हमें करना ही चाहिए। कोई खास समय होगा जब पितरों के निमित्त हम कुछ श्राद्ध कर्म भी करते हैं, जैसे उनके नाम से हम खाना भेजते हैं, खाना देते हैं, डोनेट करते हैं, कच्चा अन्न का दान करते हैं, तो वो समय हम आपको बताएंगे। उस समय में अगर आप करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ, ज्यादा फायदा होता है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करते हैं कि सूर्य उदय से पहले उठ देना, ये बहुत जरूरी होता है किसी भी खास तिथियों में, जैसे पूर्णिमा तिथि हो, अमावस्या तिथि हो, एकादशी तिथि हो, प्रदोष हो, ये सारे समय जो होते हैं ये सूर्योदय का बड़ा खास महत्व होता है उस समय। और जब ये तिथि पूरी कंप्लीट लग चुकी है सूर्योदय के टाइम पे, तो आपने सूर्योदय से पहले ही उठ जाना है। ध्यान रखिए, बिस्तर छोड़ देना है सभी ने सूर्योदय से पहले। अब आती है बात की जब ये तिथि की बात आ रही है तो हमें खास करके ध्यान का रखना है। क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? डेफिनेटली हम हर वीडियो में कहते हैं कि तामसिक चीजों से दूर रहिए, बिल्कुल दूर रहना उस दिन। लेकिन स्नान का बड़ा महत्व होता है। अमावस्या का स्नान कहता है कि आपके मानसिक रोग जो है वो दूर करता है। पहले जमाने में लोग अमावस्या के तिथियों पर नदियों में जाते थे नहाने, सरोवरों में नहाने जाते थे, स्नान करने जाते थे, पवित्र स्थानों पर स्नान करते थे, और बहुत ही उत्तम उसका रिजल्ट में, तो मानसिक अवस्था बहुत खराब नहीं होती थी उस समय। लेकिन आज देखिए हर घर में छोटे छोटे बच्चे जिनको अपना ही मालूम नहीं है, बट कोई पूछे तो उनको डिप्रेशन है। डिप्रेशन की चाहे उनको परिभाषा ही नहीं आती हो, बट है डिप्रेस्ड है।
कोई अपने प्रोफेशन को लेकर के डिप्रेस है, कोई शादी को लेकर के डिप्रेस है और कोई अपने लव अफेयर्स को लेकर के डिप्रेस है, कोई प्रमोशन को लेकर के डिप्रेस है, कोई नई नौकरी नहीं लग रही। यानी डिप्रेशन ऐसे लग रहा है जैसे घर कर लिया हुआ है। हमने कुछ चीज़ों का ध्यान ही नहीं रखते हैं, कुछ रिचुअल्स का हम ध्यान नहीं रखते हैं। जब हम कुछ खास चीज़ों का ध्यान नहीं रखते वही हमारे नुकसान की घड़ियाँ होती है। तो आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि एक तो सूर्योदय से पहले उठिए आप, दूसरा स्नान जरूर कीजिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्नान डेली नहीं करते हैं, सर्दी है जी, सर्दी लग रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं हम रात तक पड़े, हम देर हो गई उठने में, कुछ भी बहाना नहीं चलेगा जी। आपने स्नान करना ही करना, और उसमें भी अगर गंगा जल और काले तिल डाल करके आप स्नान करते हैं तो आपके शारीरिक रोग दूर होते हैं, आपकी मानसिक परेशानियां जो है वो दूर होती हैं, डिप्रेशन का शिकार आप नहीं होते हैं। फिर आती है बात कि नहाने स्नान के बाद आपको क्या करना चाहिए। तामसिक चीजों से दूर रहना, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जहां पर आपको लगता है कि आपके कदम लड़खड़ा सकते हैं। पार्टियां बहुत मनाते हैं हम लोग, अमावस्या के दिन में भी रात में भी, ध्यान रखिएगा, उसको अवॉइड कीजिएगा। दान की प्रक्रिया का खास करके ख्याल रखिएगा। पितरों के निमित्त दान कीजिएगा। संध्या के समय पितरों के नाम का एक दीपक या तो आप पीपल के नीचे जला दीजिए, या फिर कहीं भी खुले मैदान में जाकर के जला सकते हैं, या फिर किसी चौराहे पर भी जला सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि पीपल के नीचे आप ये दीपक जो है वो जला सकते हैं, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात आपको आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा अगर आपको, जैसे कुछ लोग हैं जो श्राद्ध कर्म करते हैं, यानी जिससे लगता है कि हमारे से कई बार भूल हो गई, चूक हो गई, हम पितरों के निमित्त बहुत सारी चीजें नहीं कर पाए, तो हम अमावस्या की तिथि का खास करके वेट करते हैं। तो ऐसे में अगर आप अमावस्या के तिथि पर पितरों के निमित्त कुछ कार्य करना चाहते हैं, उनके नाम से दान करना चाहते हैं, श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं, तो ये समय आपने खास करके ध्यान रखना है कि किस समय करना है। लगभग 11:35 दिन के, ये सुबह का समय है, 11:35 से लेकर के 2:35 तक का जो समय है, इस पीरियड के अंदर आप उनके नाम से दान कर सकते हो, उनके नाम का खाना खिला सकते हो। और कैसे जरूरतमंद लोगों को ही खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि जिसे वाकई उस चीज की जरूरत है वो पेट भर अगर आपका भोजन ग्रहण करता है तो आपके पितृ ज्यादा शांत होते हैं। पितरों के निमित्त आपको ये दान करना चाहिए। और खास करके मंदिरों में जा करके आप पूजा पाठ भक्ति पितरों के नाम से कर सकते हैं। ब्राह्मणों को थोड़ा सा सहयोग दे सकते हैं, और जरूरतमंद लोगों को आप सहयोग दे सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा, आप कितना सहयोग, किस चीज के लिए आप ये सहयोग। कई बार होता है कि हम लोग दिखावे की तरफ ज्यादा बढ़ जाते हैं, रादर देन प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं होती। प्रैक्टिकल सिचुएशन की तरफ ध्यान रखिएगा। जितना आपका सामर्थ्य है उतना ही दान कीजिए। जिसको जरूरत है उसे ही दान दीजिए। बिना जरूरतमंद लोगों को दान जबरदस्ती जब आप जाकर के देते हैं ना, वो लगता भी नहीं हो सकता वो चीजें आगे जाकर के डिस्ट्रॉय करते हैं। अब दान की परिभाषा में बहुत सारी चीजें आती हैं। अन्न दान डेफिनेटली सर्वोत्तम माना जाता है, अन्न का दान। लेकिन सर्दियों का मौसम हो, कंबल दान कर सकते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं, जूतों का दान कर सकते हैं, उनके फुटवेयर्स जो होते हैं वो आप दान कर सकते हैं। अन्न के दान के साथ साथ मेडिसिन्स का दान आप कर सकते हैं। बेजुबान जानवरों को अन्न खिला सकते हैं, चींटियों को आटा डाल सकते हैं। हाँ, चींटियों को जब आटा डालते हैं तो ध्यान रखिएगा कच्चा आटा नहीं डालना चाहिए, वहाँ चींटियां मरती हैं। तो आपको थोड़ा सा उस आटे को रोस्ट करना है, तब जाकर के उसमें बूरा मिला करके तो वो दान आप कर सकते हैं, वो खिला सकते हैं। वो भी एक दान प्रक्रिया में आता है। लेकिन अगर आपके ये खिलाने से चींटियां मरेंगी तो आपने पुण्य कहाँ किए, आपने तो पाप हो गया आपसे। तो ये खास करके ध्यान रखना है कि आपने क्या चीज करने जा रहे हैं, क्या करना है। इस समय किया हुआ दान आपके जीवन में आपका कल्याण करता है, आपके कष्टों से आपको मुक्ति दिलाता है, तरक्की के रास्ते खोलता है। आपके जीवन में कभी हर्डल्स नहीं आते हैं। पितृ भी शांत, आप भी शांत, आप भी सुरक्षित और आपका घर भी सुरक्षित। तो सारी चीजें जब आप बैलेंस वे में करते हैं तो आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते हैं।
तो आपने पौष अमावस्या पर दान करके, आप दूसरों का सहयोग करके आप अपने नए साल को सुखनुमा साल बना सकते हैं। आपका यह नया साल तरक्कियों से भरा हो। मेरी इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर करना है, हर व्हाट्सएप ग्रुप पर इस वीडियो को शेयर करना है और मेरे आने वाली वीडियो का आपने इंतज़ार करना है। तब तक के लिए नमस्कार।